पगड़ी रखी जाती थी। पगड़ी रखने का मतलब होता था कि सारे परिवार का, सारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी हम उस व्यक्ति को देते थे। उस व्यक्ति को सरदार बना दिया। जब सरदार शब्द आ जाता है तो वो पालन पोषण करने वाला, पूरे कुनबे को पालने वाला होता है। तो ये पगड़ी का महत्व होता था। तो समाज के अंदर 84 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने चुन चुन करके, गले में टायर डाल करके हमारी बहुओं को, हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म किया, परमात्मा ने उनके जुल्म के आरोपियों को, उनके नेताओं को सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी और उसकी पैरवी करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज जब हरियाणा के ऐसे 121 परिवारों को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने कल खुद कहा कि मेरी माँ पंजाबी है, छोटी बात नहीं है। आपने सब लोगों ने, मीडिया का उसके साथ कवर किया। समाज की पीड़ा को समझने वाला मुख्यमंत्री है, व्यक्तिगत दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री है। कई पत्रकारों ने कहा कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी। भाई देर आज जब कोई मेरे पास कोई पावर आएगी, कोई चीज आएगी, तभी तो मैं पैरवी करूंगा। मैं खाली डंका बजाता रहूं, मैं पुल बनाना है, पुल बनाना है। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं पुल के लिए कहाँ पैरवी करूंगा। मुझे आप लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा तो वही तो पैरवी करी ना। आज वो मुख्यमंत्री जी जब वो बने, उन्होंने पीड़ा समझी, समाज के लोगों की पीड़ा समझी, उनके आश्रितों को, उनके परिवार को एक एक नौकरी देने के लिए, और इसका बहुत बड़ा मैसेज दिया। सिख समाज ने बड़े खुले दिल से उसका स्वागत किया। और जो ये 50 गज को 100 गज के प्लाटों की अपना स्टैंप ड्यूटी की उन्होंने बात कही है, तो छोटी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति के साथ ये सरकार खड़ी है। हर मौके पर हमने विपक्ष को धोया है। अपना सदन के अंदर जो मोशन वो लेकर के आए, उसमें वो वॉकआउट कर गए। सुन ही नहीं सके मुख्यमंत्री जी की बात, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। हर मुद्दे को सीएम साहब ने एक एक चीज को, उन्होंने अब विधानसभा के इस मानसून सत्र में पहलू एक एक चीज को छुआ है। उन्होंने हर चीज को बताया, चाहे कलेक्टरेट की बात हो, चाहे अपना ये गरीबों के स्टैंप ड्यूटी की बात हो, चाहे शिक्षकों के आश्रितों को अपना नौकरी देने की बात हो। तो छोटी बातें नहीं है। जब इस प्रकार के सत्र चलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम पहली बार चुन के थे, हम लोगों को भी सीखने को मिलता है कि किस तरह की बात रखनी है, अपने समाज की बात रखनी है, अपने जिले की बात रखनी है, अपने विधानसभा की बात रखनी है। तो जो एक सामंजस्य हम सब लोगों का बना हुआ है, चाहे वो नगर निगम का हो, तो चाहे वो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का हो, हम सब लोग मिलकर के करनाल के विकास को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इस काम की दिशा को हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। परम पिता परमात्मा ने हमारे को जनता की सेवा करने के लिए, जनता ने जो परमात्मा रूपी बन करके आई, और उन्होंने, चाहे मेयर मैडम है, चाहे मेरे को आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप जनता भी भगवान का रूप होकर चुने, तो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज के हर मुद्दे पर कई कमेंट्स कल आए कि लोगों ने उसमें लिखा नीचे, क्योंकि मेरे को, मैं मीडिया में हमेशा विवाद मानता हूँ, कि उसमें लिखा नीचे कि भाई पहले वहां सारा बंद करा दिया, अब यहाँ ऐसा बंद करा देंगे। ये सब जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। करनाल के विकास को देखेंगे, अगर 100 कमेंट है तो 85 कमेंट जो अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। जब लोगों को समस्या है, देखिए 40-40 मिनट जाम के अंदर पेट्रोल का, डीजल का उसमें नुकसान हो रहा है, लोगों को किसी ने आने जाने, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, सिविल हॉस्पिटल मेन रोड पे है। अब 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए मैंने आवाज उठाई लगातार, अगर एचएसबी की जमीन नहीं करी तो उसको बनाने के लिए दे दिया जाए। ये छोटे छोटे मुद्दे, ताकि करनाल के विकास को हम सब लेकर के आगे बढ़ाएं। आज आप इस शुभ मौके पर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर होंगे, तो मेरा तो एक पंथ दो काज हो गया और आपके सामने मैंने सारी बात रख दी है। मेरी आवाज आप पर मुद्दा बड़ा गर्माया हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी चोरी वोट चोरी। हाँ बताइए, आप ये चुन के नहीं आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी मशीन से जीत के आए हैं? ये वोट चोरी का आरोप लगाने लग गए, वोट चोरी का सदन में वोट बोलने लग गए। आप ऊपर से जैसी डायरेक्शन होती है उस प्रकार से बात करने लगे। तो हमने सदन में फिर इनका जो डट कर जवाब दिया, हमने यही कहा कि चोर मचाए शोर। चोर ही अगर शोर मचाने लग जाएगा तो फिर इस प्रदेश का क्या भला होगा। जनता ने इनको सिखा दिया, बता दिया। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, मशीन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतने ज्यादा विधायक अगर कांग्रेस के चुन के आए, अगर वोट चोरी करने होता तो फिर एक भी आदमी क्यों चुन के आता। बिना विपक्ष के नेता के मानसून सत्र भी गया, बिना विपक्ष के नेता के। बेलगाम विपक्ष है, कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। मैंने जो जंगल राज विपक्ष का वहां पे विधानसभा में देखा है, पहली पहली बार चुन करके आए बड़े नेता की कोई शर्म नहीं उनको। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे स्पीकर महोदय, उनको चुप कराने की बात कर रहे हैं, कोई वॉकआउट कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो कोई गरिमा रही नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं चुना। तो विपक्ष का नेता, मुझे लगता है कि इस बार 5 साल बिना विपक्ष के नेता के विपक्ष चलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। विधायक जी पीछे आपके खड़े, बड़ा पद मिला है, हरे मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। संगठन हो चाहे सरकार हो, सबको व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जो समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती है। मैं शुरू से कहता हूँ ये जिम्मेवारियां, चाहे मेरे को विधायक बनाया, मेरी कोई
मेरे कोई बाप की दी हुई पोस्ट या मेरे परिवार की दी हुई पोस्ट नहीं है। आज विधायक के तौर पर जनता ने चुना, पार्टी ने टिकट दी, बन गया। कल मेरे स्थान पे कोई और होगा, उसी तरीके से काम करेंगे। लगातार 3 बार मेयर बनी है, जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया। ये जनता है, तो ये जिम्मेवारियां बदलती रहती है। उनको, नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल जस्टिस के ये अपना सदस्य बने हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। ये भी आज यहाँ पर पुनीत कार्य में कल लगे इनका टेलीफोन आया था, मुंह मीठा कराना। मैंने कहा भाई, एक पंथ दो का यहीं पर आ जाओ और शानू जी के यहाँ पे थोड़ा सा अपने खून का दान भी करो और अपना मुंह भी मीठा कराओ। तो उस नाते से यहाँ पर पहुंचे, इनको भी शुभकामनाएं। देखिए, अभी मैंने आवाज इसलिए उठाई है, किसी भी चीज को अभी जमा बनाने में कुछ समय लगता है। अभी ये जो पुल है, सिंगल पिलर फ्लाईओवर, ये मुझे लगता है कि और 6 महीने तक बच्चे तैयार हो गए। लोगों को ट्रैफिक वहां से जाम से जो इस पुल के बनने की वजह से कुछ दिक्कतें आती है, स्वाभाविक है। लेकिन अब करनाल शहर में भी, करनाल शहर का विकास बहुत हो चुका है, काफी बढ़ चुका है। आज मैंने सेक्टर 6 की भी आवाज उठाई है, आ रहा है रविंद्र जी जो माननीय स्पीकर है, उन्होंने भी साथ दिया कि रोज वहाँ एक्सीडेंट होता है, आप लोग ही पकड़ सकते हैं। तो 2 पुलों के लिए मैंने एक निर्मल कुटिया से लेकर यहाँ दुकानदारों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको बनाकर इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर आप शाम को देखो, आप लोग गवाह हो, अगर जरूरत समझते हैं दुकानदार अगर बात करेंगे, देखिए किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समूह के लिए अगर आप शहर को पूरे तंग करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। आप आज 1-1 घंटा आप निकल नहीं सकते हैं, एक तरफ का वो बैरिकेड लगा करके वो बंद किया। शाम को ये हालत होती है कि लगभग 5 बजे के बाद जब ऑफिस की छुट्टी होती है और कुंजपुर रोड पर जाना होता है, तो एक मतलब 40-40 मिनट, 45-45 मिनट लग जाते हैं। लोग गलियों में से निकल करके जाते हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्था जब चरमरा जाती है, एक विकास का मॉडल हमारे को देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने वो पुल की डिमांड रखी। अब ये तो है नहीं कि रात को सोते मेरे को सपना है कि मेरे को पुल बनाना है या पुल बनाने की जाम की रहता ही है, जाम रहता ही है वहाँ पर। तो उस वजह से कर्नाटक को एक, देखिए 5 सालों में कोई तस्वीर तो देनी पड़ेगी ना आपको। और 26 जो अनाधिकृत कॉलोनियां जो आप लोगों ने लगातार आवाज उठाते रहे, उसके लिए भी बात की। और माननीय विपुल गोयल जी जो मंत्री है, शहरी कानून का मंत्री, उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 महीने के अंदर खसरा नंबर भी कहीं हमारी बहन रेड्डी बालाजी भी बार बार ये बात करती थी कि विधानसभा में बात उठाई गई कि चारों तरफ के तो जो नंबर है वो गायब हो गए और बीच में कुछ नंबर वो अपना छोड़ दिए गए हैं। तो चारों तरफ की चीजें वैध हैं, तो बीच में 4 नंबर पोर्टल अगर नहीं होता तो रजिस्ट्री नहीं होती। उसके लिए भी मैंने वो अपना जो प्रश्न लगाया तो उसके लिए मंत्री ने जवाब दिया कि 2 महीने में सारी चीजें ठीक हो गई। विधायक जी, एक और बड़ी चर्चा है शहर के अंदर की, आपने विधानसभा में जो 5 साल में जो पक्का करने वाला जो कर्मचारी है उसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई लोग आकर के मुझे सिर्फ कौशल रोजगार में जो माननीय मुख्यमंत्री ने 20,000 कर्मचारियों को सौगात दी, उनका भविष्य सुरक्षित किया। उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो 15 दिन के गैप में, क्योंकि 5 साल वो 15 दिन रह गए, 15 दिन पूरा नहीं कर पाए, किसी का महीना रह गया। उन बच्चों का क्या दोष है, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि उनको ये छूट मिल जाए, उनको भी उसमें समायोजित कर दिया जाए। तो वो भी मैंने अपना माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अगर विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आवाज उठाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी जरूर इसमें राहत मिलेगी। भाजपा में जिस तरह विधायक जी है, तो आज हर आदमी को ये लगता है कि भी मैं विधायक हूँ, इसके ऊपर क्या होगा। जिस तरह मेयर में मैं, जिस तरह इलेक्शन जिस टाइम हुआ, इस तरह के चर्चा पे में आए तो इन्होंने बोला कि भाई मैं मेयर नहीं बनी है, निशांत बना या ये बना, तो इनके लिए सलूट है। तो जो भी बीजेपी का कार्य करता है वो अपने आप में विधायक है और अपने आप में मेयर है, तो इतना बहुत है। और एक मेयर मैम ने एक चीज बोली कि जिस टाइम ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, तब पता लगता है कि ब्लड की क्या कीमत है। मैं 1 मिनट और दूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मेरा ना एक बेटा था, सिर्फ 16 दिन हमारे बीच में रहा, तो वो चंडीगढ़ जब एडमिट था ना तो वहाँ पे हमारे को खून की जरूरत पड़ी। तो मेरा छोटा भाई विपिन उसमें मेरे साथ था, तो उसने अपना ब्लड दिया, बल्कि खून ही खून के काम आया। और उसने जब ब्लड दिया तो हमारे को असली उस टाइम पता लगा कि वाकई में खून की क्या कीमत क्या होती है। तो तब से ही हम इसके ब्लड कैंप हो गए, इसके साथ जुड़ गए, तो असली खून की कीमत तब पता लगा था। जिस तरह मैंने कहा कि किसी को घर में जरूरत पड़ती है तब पता लगता है। उसका मेरा खून ही मेरे काम आया, प्लस मेरे खून ने अपने खून की वो बचा। और आप भी इतने साथी सारे समूह में आए हो, सारे पत्रकार साथी हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका भी शानू के प्रति इतना प्यार है कि सवेरे सवेरे आप कवर करने के लिए आए हो। तो इसकी भी मैं महत्वता समझ सकता हूँ कि आपका और शानू का ऐसा प्यार बना है। विधायक के और समाज के कामों में ये निरंतर किसी प्रकार से अग्रसर रहे, इसकी दुआ करता हूँ। बाकी चीजें आने जानी है। समाज में मैंने कहा दानवी राजा करने की बस्ती है, यहाँ पर मतलब इस प्रकार के दानी सज्जन हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया है, जिन्होंने आज संत अमरीक सिंह जी, आप देखिए ना, सब कुछ दान करके सोसाइटी को देकर के वो चले गए। ये दानी सज्जनों की अपना जगह है। कई गौशालों को मैंने देखा, लोग 51 जमीन दे रहे हैं अपने स्वेच्छा, अपने नेक कमाई में। लक्ष्य दलित सोसाइटी शुरू से पेड़ों के लिए काम कर रही है, उनमें भी प्राण बसते हैं, उनके लिए भी अपना जो उनके बैरिकेड होते हैं उनको काटने का काम करते हैं।
इस प्रकार के समाज में विभिन्न विभिन्न तरह के लोग हैं जो समाज को किसी न किसी दिशा में, आप भी वही सेवा कर रहे हो, लोगों तक आपकी जो ये आवाज, आप सब साथी जो पत्रकार साथी जो आवाज उठाएंगे, आज ब्लड कैंप को डोनेट करते हुए दिखाएंगे जन्मदिन के ऊपर, कुछ ना कुछ चाहे एक आदमी को उससे प्रेरणा मिले, समाज हित में तो काम आई। तो दानवी राजा करण की भक्ति यहाँ पर मतलब इस प्रकार के दानी सज्जन अपना लगातार समाज को कुछ देने की अपना चाह रखते हैं, परंतु परमात्मा उनको उनके पुनीत कार्य में हमेशा आगे अग्रसर बढ़े, उनके धंधा में परिपूर्ण हो, उनकी नेक कमाई करने वाली जनता की समाज सेवा की रूप में हमेशा लगती रहे। सभी को मेरा साधुवाद। नमस्कार, मैं भुवनेश्वर तस्वीर हरियाणा के करनाल की तस्वीरों में देख पा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। आज निशांत शानू उनका जन्म दिवस है और उसी कल वर्ष में एक ब्लड कैंप आयोजित किया गया। एक अच्छा प्रयास भी रहता है, इस तरह के जो ब्लड कैंप है वो समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए और उनके आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो ब्लड कैंप है आयोजित किया गया। केक काटते हुए तमाम भाजपा नेता विधायक करनाल हैं, साथ में करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता भी पहुंची, आपको नजर आ जाएगी। और आज निशांत शानू जो कि भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनके जन्म दिवस पर केक काटकर जो खुशी है वो व्यक्त की जा रही है। और साथ में ब्लड कैंप आयोजित किया गया है जिसमें तमाम लोग यहाँ पर ब्लड देते हुए भी नजर आ जाएंगे, क्योंकि जब परिवार में किस तरह की कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो तब हमें आप सबको खून की कीमत का अंदाजा होता है। और फिलहाल इसके चलते इस तरह के जो ब्लड कैंप है समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। और जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका मुंह मीठा करवाते हुए भी आपको भाजपा नेता नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आज लक्ष्य जन हित सोसाइटी के सहयोग से निशांत कुमार शानू का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और ब्लड कैंप आयोजित लक्ष्य जनहित सोसाइटी में किया गया है। तमाम नेता पदाधिकारी भी आपको पहुंचे हुए नजर आ जाएंगे। हमारे सिख समाज के समाज हमारे से अलग नहीं है। घर में परिवारों में हमने जो सुना है, तस्वीरों देख पा रहा है श्री हरि गौ सेवा संगठन एक अच्छा प्रयास समय समय पर करता रहता है और उनका जो मान सम्मान है वो भी बढ़ाने का काम है। और उनके नेक कार्यों के लिए उनकी बधाई देते हुए भी करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता और साथ में जगमोहन आनंद विधायक है मौके पर पहुंचे और निशांत कुमार शानू को भी जन्म की बधाई देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसी तमाम जानकारी समय समय आपको पहुंचाते रहेंगे और श्री हरि गौ सेवा संगठन समय समय पर नेक कार्य करता रहता है। और जहां पर भी कोई गौ माता या नंदी आपको घायल दिखते हैं या किसी अवस्था में दिखते हैं तो तुरंत इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आज हमारे कार्तिक के बहुत ही वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता शानू जी का जन्मदिन, और इस शानू जी के जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने जिस भाव के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर रक्त को दान करके एक सेवा भाव के साथ मनाया। यह पार्टी की रीति नीतियां हैं जिसमें लोग अपने किसी भी पुण्य कार्य को सेवा भाव से संगठन को जोड़ते हुए करते हैं। मैं शानू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कामना करती हूँ कि लंबी स्वस्थ आयु जिए और जिस तरह से युवा कार्यकर्ता जुड़कर इनके साथ सेवा कर रहा है आगे भी करता रहे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूर्व में डिप्टी मेयर रहे नवीन कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है सोशल जस्टिस के रूप में और मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे का जो अपनी खुशी है वो व्यक्त करते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि खुशी है आज इस परिवार में और एक जिम्मेवारी भी मिली है। और करनाल विधायक जगमोहन आनंद भी जो मुंह मीठा है वो जरूर नवीन कुमार का करवाते आपको नजर आ जाएंगे। तमाम जानकारियां समय समय पर देखते रहेंगे और करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता भी मुंह मीठा करवाते हुए आपको नजर आ जाएंगी।